नमस्ते बच्चों, मैं पंकज कुमार सिंह आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ सीबीएसई के बदले हुए परीक्षा पैटर्न को लेकर। बच्चों, आपको ये जानकारी होगी कि कोविड के कारण सीबीएसई ने अपनी परीक्षा पैटर्न को बदल दिया है और परीक्षा लेने की ये प्रणाली में काफ़ी बदलाव आया है। प्रणाली इतनी अच्छी है कि अगर हम चाहें तो इसमें बहुत अधिक नंबर पाए जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी एमसीक्यू प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है और परीक्षा भी 2 भागों में हो गया है, टर्म 1 और टर्म 2। तो इसी टर्म 1 और टर्म 2 के सिलेबस को हम देखते हैं। कक्षा 10 हिंदी विषय के सिलेबस की जानकारी हम इस वीडियो में पाएंगे। टर्म 1, टर्म 2 दोनों परीक्षा के बारे में जानेंगे। तो देखिए बच्चों, पूरा सिलेबस 2 भागों में बांट दिया गया है। तो हिंदी पाठ्यक्रम जिसका कोड 002 है, कक्षा 10 की ये ए परीक्षा के लिए इस वीडियो में जानकारी दी जा रही है। बच्चों, प्रश्न पत्र, एक प्रश्न पत्र अक्टूबर नवंबर में और दूसरा मार्च के आसपास होने की बातें हैं। तो जो परीक्षा नवंबर में होगी और दूसरी परीक्षा जो फरवरी मार्च में होगी, दोनों परीक्षाओं में 50-50 नंबर के प्रश्न पत्र आने वाले हैं। सीबीएसई ने जो प्रश्न पत्र दिया वो यह है कि पहले नवंबर में जो परीक्षा होनी है उसमें कुल 3 प्रश्न हैं, जिसमें से पहला प्रश्न अनसीन पैसेज का है, दूसरा प्रश्न व्याकरण का है और तीसरा प्रश्न पाठ्यपुस्तक आधारित काव्य और गद्य खंड का है। साथ में बच्चों, आपको यह जानकारी होगी कि इंटरनल एग्ज़ाम यानी इंटरनल मार्क्स भी जोड़े जो जाते हैं वह स्कूल की तरफ से 20 नंबर दिए जाते हैं। तो इस वर्ष दोनों परीक्षाओं के समय 10-10 नंबर के 2 इंटरनल एग्ज़ाम माने जाएंगे, यानी 10 नंबर का नवंबर में और 10 नंबर फरवरी मार्च के बाद दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 40 नंबर का प्रश्न पत्र हो गया और 10 नंबर इंटरनल एग्ज़ाम के हो गए। तो चलिए अब हम एक एक प्रश्न के हिसाब से पूरे प्रश्न पत्र को देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 जो कि नवंबर की परीक्षा में आने की बात है, उसमें अनसीन पैसेज आने हैं, एक अनसीन गद्य से और एक अनसीन पद्य से, अर्थात अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश 5-5 नंबर के 5 प्रश्नों वाले आने वाले हैं। कुल प्रश्न हो गए 10 और सबके नंबर हो गए 10। दूसरा प्रश्न व्याकरण का है और व्याकरण में सिलेबस में कुछ भी कटौती नहीं है। कुल 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्न में वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और रस से प्रश्न पूछे जाने हैं। सभी खंड से 4-4 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न कुल 16 नंबर का हो गया। तीसरा प्रश्न देखें तो आपकी जो हिंदी की पुस्तक क्षितिज चलती है कोर्स ए में, उस क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड से, बच्चों गद्य खंड यानी नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, ऐसे जो पाठ हैं उन पाठों से कुल 5 बहुविकल्पी प्रश्न यानी 5 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से क्षितिज के पाठ जो हैं उन पाठों से 2 बहुविकल्पी दूसरे प्रश्न यानी पहला जो 5 प्रश्न आएगा वो गद्यांश के आधार पर पूछा जाएगा, लेकिन अगले जो 2 प्रश्न आएंगे वो स्वतंत्र रूप से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से 7 नंबर कुल गद्यांश खंड से होगा। उसी प्रकार काव्य खंड जैसे सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाला पाठ, इन पाठों से कोई पैराग्राफ दे करके उसके आधार पर 5 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न स्वतंत्र रूप से पूछे जाएंगे। तो यहाँ से भी गद्य खंड की तरह ही 7 नंबर के प्रश्न होंगे, यानी आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक से नवंबर की परीक्षा में कुल 14 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने हैं। और बच्चों 10 नंबर इंटरनल एग्ज़ाम के होंगे। आप पोर्टफोलियो फाइल बनाते हैं, आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग
परीक्षा होती है, इसी प्रकार से अन्य कुछ एक्टिविटियां होती हैं, उन सब के आधार पर इंटरनल नंबर भी 10 नंबर जोड़े जाएंगे। तो इस प्रकार से कुल 50 नंबर की परीक्षा नवंबर में आयोजित होगी और उसका परिणाम दिया जाएगा। अगर हम सिलेबस देखें तो नवंबर की परीक्षा में नेताजी का चश्मा यानी स्वयं प्रकाश जिसके लेखक हैं, बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी जिसके लेखक हैं, यह गद्य खंड से सिलेबस में है। और काव्य खंड में पद सूरदास जी द्वारा रचित तथा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित ये काव्य खंड से लिए गए हैं। और इसी के साथ सिलेबस में व्याकरण के चारों भेद यानी वाक्य भेद जो सिलेबस में है, वाच्य, पद परिचय और रस ये लिया गया है। तो इस प्रकार से नवंबर की परीक्षा में कुल गद्य खंड से 2 पाठ, काव्य खंड से 2 पाठ और व्याकरण के 4 पाठ लेकर के कुल 40 नंबर का प्रश्न पत्र तथा 10 नंबर आंतरिक परीक्षा के होंगे। बच्चों, बाकी जो बचा सिलेबस है वो सेशन 2 यानी सत्र 2 में होगा, जो कि फरवरी मार्च के आसपास परीक्षा होगी। यहाँ पर भी अगर हम प्रश्न पत्र को देखें तो प्रश्न नंबर 1 में गद्य खंड यानी कोई गद्य जो कि क्षितिज के पाठ से होगा, यानी पाठ्य पुस्तक का पढ़ा हुआ गद्य खंड दे करके उससे कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका उत्तर MCQ बेस पर नहीं होगा, ये पूरा उत्तर लिखना होगा, यानी आपको दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी प्रश्नों की तरह ये पूरे आंसर लिखने होंगे। तो इस तरीके से गद्य के जो निर्धारित पाठ हैं उन पाठों से कुल 4 प्रश्न दे करके डिस्क्रिप्टिव परीक्षा ली जाएगी और 8 नंबर ये इनका जोड़ा जाएगा। उसी प्रकार से काव्य खंड के जो बचे हुए पाठ होंगे, जो नवंबर की परीक्षा से बच गए होंगे, उन पाठों से भी कुल 3 प्रश्न दे करके 2-2 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 6 नंबर का प्रश्न होगा। तथा आपकी एक पुस्तक कृतिका चलती है जो पूरक पुस्तक है, एक्स्ट्रा बुक है ये, तो कृतिका भाग 2 के जो पाठ हैं उन पाठों से भी 3-3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और बच्चों, आपके सिलेबस में लेखन का कुछ विषय है, जैसे पत्र है, अनुच्छेद लेखन है, संदेश लेखन है, विज्ञापन लेखन है। इन सभी पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने हैं, MCQ नहीं आने हैं। तो ये लांग उत्तरी प्रश्न जो पूछे जाएंगे सभी खंडों से 5-5 नंबर के होंगे, कुल 20 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार यह 20 नंबर पूछा जाएगा। और टर्म 1 की तरह ही टर्म 2 में भी पोर्टफोलियो फाइल, इंटरनल कुछ एक्टिविटियां तथा स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटी इत्यादि करके सब मिलाकर 10 नंबर का मूल्यांकन किया जाएगा। तो यह प्रश्न पत्र भी कुल 50 नंबर का होगा। बच्चों, तो ये था हमारा विश्लेषण जो टर्म 1 और टर्म 2 का था। आपको याद रखना है, टर्म 1 नवंबर में जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी MCQ बेस पर प्रश्न होंगे। और जो परीक्षा आपकी फरवरी मार्च में होंगी वो डिस्क्रिप्टिव होंगी, दीर्घ उत्तरी उत्तर लिखने होंगे, वहाँ बहुविकल्पी प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं। तो ये विशेष अंतर है दोनों परीक्षाओं में। अब आप फिर से एक बार ये देख लीजिए कि परीक्षा विभाजन जो सत्र 2 में है, सेशन 2 में जो फरवरी मार्च में, वहाँ किस तरीके से गद्य खंड से 8 नंबर, काव्य खंड से 6 नंबर और कृतिका से 6 नंबर, कुल 20 नंबर, साथ में लेखन के 20 नंबर और प्रतियोगी और जो कुछ इंटरनल मूल्यांकन होना है, आंतरिक मूल्यांकन, उसके कुल 10 नंबर जोड़े जाएंगे। तो अगर आप टर्म 2 की परीक्षा के सिलेबस को देखें तो जो पाठ टर्म 1 में हो गए थे उनको छोड़ करके बाकी जो पाठ बचते हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उत्साह और अंट नहीं रही कविता, ऋतुराज जी की कन्यादान कविता, ये काव्य खंड में है। इसी प्रकार गद्य खंड में यशपाल की लखनवी अंदाज पाठ, सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना की मानवी करुणा की दिव्य चमक पाठ तथा कृतिका के 3 पाठ माता कांचल, जार्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, ये सभी आपके टर्म
2 एग्ज़ाम में आने हैं, इसलिए इससे बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आने हैं। तो बच्चों, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, संदेश लेखन, विज्ञापन लेखन, यह सिलेबस भी आपके टर्म 2 एग्ज़ाम में शामिल है। तो इस प्रकार से आपकी क्षितिज और कृतिका से लेकर के कुल 100 नंबर का प्रश्न पत्र होना है। 50 नंबर का नवंबर में और 50 नंबर का मार्च में। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने सिलेबस, खास तौर पे हिंदी ए की पूरी जानकारी हो गई होगी। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।